जे जाया झाण गिए कम्म कलंक डहेवी निच निरंजन नानमय ते परमपणवेवी ते परमपणवेवी। दोहा सूत्र नंबर 31। जो भक्तौरण तयः तसुमुनि लखणु एउ अप्पा मिल्लि बिगुण बिलो तासु भी अन्नु न झेऊ। यह भक्ता रत्नत्रयस्य तस्य मन्यस्व लक्षणम एतत् आत्मानं मुक्त्वा गुण निलयम तस्यापि अन्यत् न ध्येयम। क्या कह रहे हैं? यह माने जो जीव रत्नत्रयस्य भक्तः रत्नत्रय का भक्त है तस्य उसका इदम लक्षणम यह लक्षण मन्यस्व जानो। रत्नत्रय के धारी जो होते उनका क्या लक्षण है? गुण निलयम गुणों के समूह आत्मानम मुक्त्वा आत्मा को छोड़कर तस्यापि अन्यत आत्मा से अन्य द्रव्य में आत्मा से अन्य द्रव्य को न ध्येयम नहीं ध्यावे। निश्चय नहीं से एक आत्मा ही ध्यान करने के योग्य है, अन्य नहीं है। मतलब क्या है कि जो जीव रत्नत्रय का भक्त है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों को रत्नत्रय कहते हैं। और जो जीव इनका भक्त है, रत्नत्रय का भक्त है, वह जीव नियम से रत्नत्रय धारी का भी भक्त होता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इसको जिन्होंने धारण किया है, ऐसे रत्नत्रय धारी का भी वह भक्त होता है, यह उसका लक्षण है। और गुणों का जो समूह है वह आत्मा को छोड़ करके अन्य पदार्थों में नहीं पाया जाता, इसलिए एकमात्र आत्मा ही ध्यान करने के योग्य है। अथ ये ज्ञानिनः निर्मल रत्नत्रय मेवात्मानं मन्यन्ते शिव शब्द वाच्यम ते मोक्ष पदाराधकाः संतो निजात्मानं ध्यायन्ति इति निरूप्यति। अब जो ज्ञानी निर्मल रत्नत्रय ही आत्मा है इस प्रकार मानते हैं, वह शिव शब्द के वाच्यभूत उस मोक्ष पद के आराधक होते हुए अपनी आत्मा का ध्यान करते हैं, यह निरूपण करते हैं। जे रयणतौ निम्मलौ नाण्य अप्पु भणन्ति ते आराहय शिव पयः निय अप्पा झायन्ति। ये रत्नत्रयम निर्मलम ज्ञानिनः आत्मानं भणन्ति ते आराधकाः शिव पदस्य निजात्मानं ध्यायन्ति। ये ज्ञानिनः यानी जो ज्ञानी निर्मलम रत्नत्रयम निर्मल रत्नत्रय को आत्मानम आत्मा भणन्ति यानी कहते हैं, ते माने बे शिव पदस्य आराधकाः शिव पद के यानी मोक्ष पद के आराधक होते हैं। और बे ही निजात्मानम अपनी आत्मा को ध्यायन्ति ध्याते हैं, अपनी आत्मा का ध्यान करते हैं। यहाँ पर रत्नत्रय को ही आत्मा कहा है, क्योंकि रत्नत्रय आत्मा को छोड़ करके अन्य किसी भी पदार्थ में
नहीं पाया जाता। इसलिए रत्नत्रय से जो परिणत है उसको आत्मा कहा है। रत्नत्रय से परिणत आत्मा को ही यहाँ पर क्या कहा है? शिव पद का आराधक कहा है। मोक्ष पद के वही आराधक हैं और वही मोक्ष पद के आराधक होते हुए अपनी आत्मा का ध्यान करते हैं। अपनी आत्मा का ध्यान करते हैं क्योंकि आत्मा में ही रत्नत्रय रहता है। इसलिए रत्नत्रय से युक्त अपनी शुद्ध आत्मा का ही ध्यान करते हैं। संसारी प्राणी जिसको अपने ध्यान का विषय बनाता है उसे ध्येय कहते हैं। जिसका ध्यान करता है वह ध्येय कहलाते हैं। तो ज्ञानी व्यक्ति रत्नत्रय से परिणत अपनी आत्मा को ही ध्यान का विषय बनाता है, उसे ही ध्येय बनाता है, उसी का ही ध्यान करता है। ध्यान कितने प्रकार के होते हैं? ध्यान 4 प्रकार के होते हैं। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। जो आदि के दो ध्यान हैं, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, ये संसार के कारण हैं और परे मोक्ष हेतु अंत के जो 2 ध्यान हैं, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये मोक्ष के कारण होते हैं। आदि के 2 ध्यान, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, संसार के चारों गतियों के सभी जीवों के पाए जाते हैं। जो संसार में भटकाने वाले हैं, संसार के कारण हैं, उनको यह जीव अनादि काल से उन्हीं 2 ध्यानों का आलंबन लेकर के, 2 ध्यान छूटते नहीं, वह ध्यान करने नहीं पड़ते, सहजता से वह ध्यान रहते ही हैं। बिना ध्यान के कोई भी संसार में नहीं रहता। लेकिन अंत के जो 2 ध्यान हैं, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये मोक्ष के कारण हैं। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान संसार के कारण हैं। तो अनादि काल से हम संसार में रहते हुए इन्हीं 2 ध्यानों को अपना विषय बनाते हैं। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान करके हम संसार में ही भटकते रहते हैं और जो भव्यात्मा इन संसार के कारणभूत आर्त रौद्र ध्यान को छोड़ करके जो मोक्ष के लिए कारणभूत हैं, ऐसे धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान का आलम्बन लेता है, वह बहुत जल्दी निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। हाँ, म्हणजे काय? हाँ, रौद्र ध्यान का मतलब क्या है? जो इसके 4 भेद हैं। हिंसानंद है ना, फिर इसके बाद में मृषानंद, चौर्यानंद और परिग्रहानंद, ये 4 प्रकार के रौद्र ध्यान है। तो इसका अर्थ क्या है? हिंसा में ही आनंद मानना, हिंसा करना और उसमें ही आनंद मानना, ये हिंसानंद नाम का रौद्र ध्यान है। किसी को पीड़ा पहुंचाना, किसी को कष्ट पहुंचाना और उसमें आनंदित होना, ये क्या है? रौद्र ध्यान है। पक्षी को पकड़ लिया और पिंजड़े के अंदर बंद करके घर में टांग दिया और आनंद ले रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं, ये क्या है? रौद्र ध्यान है। क्योंकि उसकी पीड़ा को आप अपने आनंद का कारण मान रहे हैं। जितने भी शिकारी होते हैं, शिकार करते हैं, शिकार करते हैं, पशु पक्षियों का शिकार करते हैं, ऐसे शिकारी भी रौद्र ध्यान करते हैं। शिकार करके आनंद मनाते हैं। किसी जीव की हिंसा कर दी
और आनंद मना रहे हैं। हिंसानंद नाम का रौद्र ध्यान। और आप लोग भी यदि मच्छर अधिक हो गए तो मच्छर मारने की दवाई डाल दी। हाँ, जो वो बिजली का वो रहता है, क्या बोलते हैं उसको, गुड नाइट की गुड मॉर्निंग, गुड नाइट बोलते हुए बता रहे हैं। और उससे धुआं जो निकलता है, लिक्विड रहता है, उसके कारण से वो मच्छर मर जाते हैं। अरे आपको पता नहीं, मर जाते हैं, उड़ते नहीं। आप ध्यान से देखिए। अरे सुनो, ध्यान से देखिए। अरे सुनो, बात नहीं करो, ध्यान से देखिए। उनको इकट्ठा करके एक स्थान पर रखिए, वो मर जाते हैं। कहते बेहोश होते, उड़ते 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 नहीं। उसी प्रकार से आनंद मनाते हैं। उसी प्रकार से कॉकरोच हो गए घर में, उसकी दवाई डाल दी और आनंद मना रहे हैं। बालों में जुएं हो गए और उसमें दवाई डाल दी और आनंद मना रहे हैं। सुनो, चूहे हो गए घर में, होने के पहले तो नहीं, होने के पहले करते तो नहीं, वो रौद्र ध्यान नहीं है। ये हिंसा करने के बाद जो आनंद मानते हैं, इसका नाम रौद्र ध्यान है। है? 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 नहीं, बिल्कुल, वो तो रौद्र ध्यान के अंदर ही आएगा, हिंसा। हाँ, उन जीवों की उत्पत्ति नहीं हो, इसलिए पहले से ही कार्य करना चाहिए। मध्य प्रदेश में हमने देखा है, जो गेहूं है, चावल है, ज्वार वगैरह जो भी अनाज रहते हैं, उसमें वो लोग नीम के पत्ते डालते हैं। नीम के पत्ते क्यों डालते हैं? ताकि उस धान्य में, उस अनाज में जीवों की उत्पत्ति न हो। जीवों की उत्पत्ति न हो, इसके लिए पहले से यदि ये कार्य करते हैं तो ये रौद्र ध्यान नहीं है। लेकिन जीवों की उत्पत्ति होने के बाद यदि आप उनके लिए कष्ट पहुंचाते हैं, उनकी हिंसा करते हैं, ये सब रौद्र ध्यान के अंदर आएगा। हिंसा ये पाप है। समझ में आया? ये हिंसानंदी रौद्र ध्यान। मछली पकड़ने वाला बैठा है, मछली पकड़ रहा है, इतनी मछली पकड़े आनंद मान रहा है, ये भी हिंसानंदी रौद्र ध्यान है। दूसरे को कष्ट पहुंचा करके आनंद मानना, जिससे अपनी बनती नहीं है, शत्रुता रखते हैं, उसको कष्ट पहुंचा दिया किसी माध्यम से और आनंद मान रहे हैं। मान लो आपने कष्ट नहीं पहुंचाया और उसका कुछ बिगाड़ हो गया, एक्सीडेंट हो गया, और उसमें आप आनंद मान रहे, बहुत अच्छा हुआ। वो दुश्मन मानते उसको, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसका लड़का मर गया, या कुछ कुछ कोई अनहोनी हो गई और उसमें आप आनंद मान रहे हैं, बहुत अच्छा हो गया, मनी मन में, तो आप रौद्र ध्यान कर रहे हैं। ये रौद्र ध्यान है। हिंसानंदी होता है एक मृषानंदी, झूठ बोल करके किसी को उल्लू बना दिया और आनंद मारे, वाह बहुत बढ़िया, हमने झूठ बोल दिया, उसको उल्लू बना दिया। चोरी करके आनंद मनाना, ये चौर्यानंद नाम का रौद्र ध्यान है। और परिग्रह इकट्ठा करके आनंद मानना, हाँ, परिग्रह इकट्ठा हो रहा है और आनंद मानना, ये परिग्रह आनंद नाम का रौद्र ध्यान है। इस प्रकार से ये रौद्र ध्यान के चार भेद कहे। ये चार रौद्र ध्यान, आर्थ ध्यान के भी चार भेद हैं। इष्ट वियोगज, अनिष्ट संयोगज, पीड़ा चिंतन और निदान, ये दोनों ही आर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान संसार के कारण हैं। और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान ये मोक्ष के कारण है। धर्म ध्यान परंपरा से मोक्ष का कारण है और शुक्ल ध्यान साक्षात मोक्ष का कारण है। इस प्रकार से जानना चाहिए। अथ आत्मानम, काय झालं? अथ आत्मानं गुण स्वरूपम रागादि दोष रहितम ये ध्यायन्ति ते शीघ्रम नियमेन मोक्षम लभन्ते इति प्रकटयति। अब जो आत्मा को गुण स्वरूप रागादि दोष से रहित जो ध्यान करते हैं आत्मा का,
वे शीघ्र ही नियम से मोक्ष प्राप्त करते हैं। अपा गुण मौनिमलौ अनुदिन जे झायन्ति ते पर नियमे परम मुनि लहु निर्वाणुलहन्ति। आत्मानं गुणमयं निर्मलम अनुदिनं ये ध्यायन्ति ते परम नियमेन परम मुनियः लघु निर्वाणम लभन्ते। क्या कह रहे? ये माने जो गुणमयम केवल ज्ञान आदि अनंत गुण रूप निर्मलम द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित निर्मल आत्मानम आत्मा को अनुदिनम प्रतिदिन निरंतर ध्यायन्ति ध्याते हैं ते परम बेही परम मुनिः परम मुनि नियमेन निश्चय से निर्वाणम निर्वाण को लघु माने शीघ्र ही लभंते प्राप्त करते हैं। क्या कह रहे हैं? जो गुणमय निर्मल आत्मा का निरंतर ध्यान करते हैं वे ही परम मुनि नियम से निर्वाण को शीघ्र ही प्राप्त करते हैं। बिना ध्यान के कभी भी निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती। जब तक हम दूसरे का ध्यान करते हैं पर पदार्थ का ध्यान करते हैं तब तक हम संसार में ही भटकते रहते हैं। और जब हम पर पदार्थों को छोड़ करके अपनी आत्मा का ध्यान करते हैं उस समय वह मुनि निर्वाण को प्राप्त करते हैं। कल ये बात कही गई थी कि पंच परमेष्टि भी पर है। अपनी आत्मा को छोड़ करके जो कोई भी है सब पर हैं, दूसरे हैं, लेकिन हम दूसरे को ही अपना मानते हैं। दूसरे को ही अपना मान करके जीवन जीते रहते हैं। और जब तक हमें इस प्रकार का भेद विज्ञान नहीं होगा कि ये पर है और ये जो आत्मा है वह मैं हूं, जब तक ये भेद विज्ञान नहीं होगा और भेद विज्ञान होने के बाद में जो पर है उसको और उसके प्रति ममत्व भाव को छोड़ करके जो मैं हूं उस शुद्ध आत्मा का ध्यान करता है तो वही मुनि निर्वाण को प्राप्त करता है। सभी मुनि निर्वाण को प्राप्त नहीं करते, सभी मुनि मोक्ष नहीं जाते। ये बात यहां पर बतलाई गई है। ऐसा नियम है ना। अभी वर्तमान में तो इस पंचम काल में तो कोई भी मुनि मोक्ष जाते नहीं। कहां जाते हैं? स्वर्ग में बस देव पर्याय को प्राप्त करते हैं मरण करके। किसी को भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। नहीं, यहां से भी यहाँ पर काल परिवर्तन होता है। भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में काल का परिवर्तन होता है। तो जब चतुर्थ काल आता है हाँ, जो दुखमा सुखमा नाम का चतुर्थ काल होता है उसमें ही मोक्ष होता है। अवसर्पणी का चतुर्थ काल और उत्सर्पणी का वह तृतीय काल होता है जिसका नाम है दुखमा सुखमा। उस काल में ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन विदेह क्षेत्र में निरंतर यही काल चलता रहता है, वहां पर काल का परिवर्तन नहीं होता। इसलिए विदेह क्षेत्र में निरंतर आज भी मुनि तपस्या करके ध्यान करके मोक्ष प्राप्त करते हैं। 6 महीने 8 समय में 608 जीव नियम से मोक्ष जाते हैं, न इससे कम न इससे ज्यादा। वहां जन्म कैसे होता? जैसे यहां होता वैसे वहां होता है।
विदेह क्षेत्र में जन्म कैसे होता है? तो जैसे यहाँ होता वैसा वहां होता, लेकिन वहां पर विशेष पुण्यवान जीव जन्म लेता है। लेकिन जो जन्म होता है वह मनुष्य हो या त्रियंच हो, नियम से मिथ्यात्व के साथ ही जन्म होता है, मिथ्यात्व के साथ ही। यदि कोई देव देव पर्याय से मरण करके, कोई क्षायिक सम्यक दृष्टि था, यहाँ पर मरण करके स्वर्ग गया और वहां से सम्यक दर्शन ले करके जन्म लेता है, यहाँ पर नहीं ले सकता, वहां पर विदेह क्षेत्र तो है सम्यक के साथ जन्म लेता है। तो आज भी विदेह क्षेत्र में मुनि महाराज घातिया कर्मों का नाश करके अरिहंत बनते हैं और अघातिया कर्मों का भी नाश करके सिद्ध भी बनते हैं। ऐसा नियम है। अब आगे कहते हैं, अथ सामान्य ग्राहकम निर्विकल्पम सत्तावलोक दर्शनम कथयति। जो सामान्य को ग्रहण करता है, निर्विकल्प होता है, वह सत्ता का अवलोकन दर्शन कहलाता है। यह बताते हैं, सयल्पयत जम गहनो जीव अग्निमुहोई बत्थु विशेष विभज्यो तम नियदंसनु जोई। सकल पदार्थानां यद ग्रहणम जीवानाम अग्रिमम भवति वस्तु विशेष विवर्जितम तत् निज दर्शनम पश्य। क्या कह रहे हैं? ज्ञान के पहले जो जीवों को ज्ञान होता है, किसी भी पदार्थ का ज्ञान होता है, और उस ज्ञान के पहले जो पदार्थ का सामान्य अवलोकन होता है वह दर्शन कहलाता है। पश्य देखो, तू उसको देख, जान। समझ में आया? दर्शन किसे कहते हैं? हम भगवान के दर्शन करते, वो भी दर्शन है, लेकिन यहां पर जो दर्शन कहा जा रहा है, किसी भी पदार्थ के ज्ञान के पहले जो सामान्य वस्तु का अवलोकन होता है, सामान्य प्रतिभास होता है, वह दर्शन कहलाता है। दर्शन के चार भेद होते हैं, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। चक्षु दर्शन, आंख से जब हम किसी पदार्थ को देखते हैं तो देखने के पहले जो सामान्य आभास होता है वह चक्षु दर्शन हुआ, और उसके बाद में अवग्रह या अवाय धारणा रूप मति ज्ञान होता है। कैसे? आकाश में देखा, एकदम देखा, कुछ है, बस इतना जो आभास हुआ वह दर्शन है। फिर बाद में ये तो सफेद है, फिर ये ज्ञान हो गया है, ये अवग्रह हो गया। अब इसके बाद में ईहा, ये सफेद क्या है? ये सफेद कोई हंस पक्षी है या कोई कपड़ा है? ये क्या हो गया? ये जो प्रश्न उत्पन्न हुआ, ये ईहा हो ज्ञान हो गया। अब इसके बाद में अवाय, अवाय मतलब अरे ये तो पंख फैला रहा है, पंखों को ऊपर नीचे कर रहा है, अरे ये तो हंस पक्षी है। इस प्रकार का जब निश्चय हो गया, वह अवाय नाम का मति ज्ञान हुआ, और कालांतर में उसको नहीं भूलना, ये धारणा मति ज्ञान कहलाता है। तो ज्ञान के पहले वस्तु का सामान्य आभास प्रतिभास जो होता है वह दर्शन बहुत सूक्ष्म होता है। अचक्षु दर्शन, अब आंख को छोड़ करके
आंख को छोड़ करके जो 4 इंद्रियां बची, उनसे जो ज्ञान होता है और उस ज्ञान के पहले जो सामान्य प्रतिभास हो गया, वह अचक्षु दर्शन कहलाता है। कैसे? मान लो पीछे कोई जीव आकर के बैठ गया और उसने काट लिया, तो सामान्य प्रतिभास हुआ, तो ये हो गया दर्शन। और इसके बाद में अब किसी ने काट लिया, अब काटने वाला कौन, मच्छर है या मधुमक्खी है, इस प्रकार से जो आगे आगे ज्ञान होता जाता है, ये अचक्षु दर्शन है। शब्द सुना, शब्द सुन करके सामान्य प्रतिभास हुआ, ये दर्शन अचक्षु दर्शन। अब ये शब्द किसका है, किसका शब्द है, मृदुल का है या सुजाता का है? ये शब्द किसका, ये जो जानने की इच्छा हो गई, ये ज्ञान में चला गया। इसी प्रकार से आगे समझना, अवधि दर्शन, अवधि ज्ञान के पहले जो सामान्य आभास होता है वह अवधि दर्शन, और केवल दर्शन और केवल ज्ञान एक साथ होते हैं, आगे पीछे नहीं होते। केवल दर्शन केवल ज्ञान एक साथ होते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर ये दर्शन का संक्षेप से स्वरूप बतलाया गया। तो जो जीवों के ज्ञान के पहले सब पदार्थों का भेद रहित सामान्य प्रतिभास होता है, वह दर्शन कहलाता है, उसे तू जान। अत छद्मस्था नाम सत्तावलोकन दर्शन पूर्वकम ज्ञानम भवति इति प्रतिपाद्यति। अब छद्मस्त अवस्था में, छद्मस्त कैसे कहते हैं, जब तक केवल ज्ञान नहीं होता तब तक सभी जीव छद्मस्त कहलाते। छद्म माने ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी, ये दो कर्म जिसके विद्यमान हैं वह सब छद्मस्त हैं। हम भी छद्मस्त हैं और आप भी छद्मस्त हैं। तो छद्मस्त अवस्था में सत्ता का अवलोकन जो दर्शन पूर्वक ही ज्ञान होता है, सत्तावलोकन जो दर्शन होता है उसके बाद ही ज्ञान होता है, यह बताते हैं। दंसन पुबु हवे फुडु जम जीव विन्नानु बत्थु विशेषु मनंतु जिय तम मुनि अभिचलु नानु। दर्शन पूर्वम भवति स्फुटम यद जीवानाम विज्ञानम वस्तु विशेषम जानन जीव तत्मन्यस्व अविचलम ज्ञानम। यत माने जो जीवानाम जीवों के विज्ञानम ज्ञान होता है, वह स्फुटम निश्चय से दर्शन पूर्वम दर्शन पूर्वक ही होता है। पहले दर्शन होता है, बाद में ज्ञान होता है। तद ज्ञानम वह ज्ञान वस्तु विशेषम जानन वस्तु की विस्तीर्णता को या वस्तु की विशेषता को जानने वाला होता है। उस ज्ञान को हे जीव तू अविचलम संशय विमोह और विभ्रम रहित होकर के जान। यानी वस्तु को जो सामान्य ग्रहण करता है वह दर्शन होता है, और वस्तु को जो विशेष रूप से वस्तु का जो ज्ञान होता है, जानकारी होती है, वह ज्ञान कहलाता है। क्या महाराज जी सामने से दिखे, बहुत दूर से देखा, अरे सामान्य रूप से देखा तो महाराज जी हैं। अब महाराज जी हैं, इसके बाद में ये कौन से महाराज जी हैं, ये ऋषभ सागर जी हैं या अभिनंदन सागर जी हैं, ये मन में प्रश्न हो गया। ये ईहा ज्ञान, और इसके बाद में अरे ये तो चश्मा लगाए हैं, ये तो ऋषभ सागर जी हैं। ये क्या हो गया, अवाय ज्ञान हो गया। और कालांतर में नहीं भूलना, ये धारणा ज्ञान। तो जब भी छद्मस्त अवस्था में ज्ञान होता है वह दर्शन पूर्वक ही होता है। आप लोग दर्शन का मतलब देखना समझते हैं, है ना, लेकिन यहां पर कह रहे हैं वह चक्षु दर्शन भी होता है, अचक्षु दर्शन भी होता है। देखने का नाम भी दर्शन है,
लेकिन यहाँ पर वस्तु की सामान्य अवलोकन का नाम दर्शन का है। वह सामान्य को ग्रहण करता है दर्शन, और ज्ञान विशेष को ग्रहण करता है। वस्तु के सामान्य सामान्य से ग्रहण करता है, उसमें विशेषता नहीं है, और ज्ञान विशेष रूप से ग्रहण करता है। गर्मी का समय है कितना, 43 कितना है, 41 42 43 तक टेम्परेचर जा रहा है। हाँ, और बढ़ने वाला, बढ़ेगा, वो बढ़ने वाला है, बढ़ेगा। अभी से गला सूखना प्रारंभ हो गया। गर्मी के समय मुंह भी सूखता है और गला भी सूखता है। कितना भी पानी ले लो, शाम तक ऐसा लगता है कि आज पानी लिया है कि नहीं। लोग कहते महाराज हम दिन भर पानी पीते रहते हैं, फिर भी गला सूखता रहता है। सूखता कि नहीं महाराज? सूखता है। कितना भी पानी पियो, कितनी बार 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 पानी पीते रहते हैं, और बोतल को भी साथ में रखते हैं। जब भी प्यास लगी ढक्कन खोला पीते हैं। लेकिन धन्य है वह साधु महाराज, वह मुनि महाराज जो 24 घंटे में एक बार ही अन्न जल को ग्रहण करते हैं। एसी कूलर पंखा नहीं है क्या? पानी नहीं पिया और एसी में बैठ गए फिर भी ठंडक लगती है, लेकिन एक बार पानी पीना, एसी कूलर पंखा के बिना रहना है, हाँ, बहुत बड़ी तपस्या है। और चतुर्थ काल में तो जब विशेष शक्ति रहती थी, सैनन रहता था, उस समय तो पहाड़ के ऊपर जाकर के तपस्या करते थे। अभी कल हमारा आहार हो गया योगेश गंगवाल के यहाँ, और वहां से नीलेश गंगवाल, वहां तक जाने में पूरे पैर ऐसा जैसे गरम तवे के ऊपर पैर रखते हैं ऐसा लग रहा था, है? गरम तवे के ऊपर पैर पड़ता है कैसा लगता है? ऐसे चटके बस रहे थे। और इतनी तेज पापड़ रख दो वहां पर तो अपने आप सिक जाए। क्यों? पापड़ को वहां पर रख दो तो अपने आप सिक जाए, इतना गरम। और पहले मुनि महाराज, उनकी शक्ति थी, विशेष सैनन था, तो पर्वत के ऊपर, तपे हुए पर्वत पर जाकर के तपस्या करते थे। गुरु जी ने लिखा है 4 पंक्तियां जो योगी भक्ति का अनुवाद है। ग्रीष्म काल में आग बरसती, गिर शिखरों पर रहते हैं। वर्षा ऋतु में कठिन परिसह, तरुतल रह कर सहते हैं। तथा शिशिर हेमंत काल में बाहर भू पर सोते हैं। वंद्य साधु ये वंदन करता, दुर्लभ दर्शन होते हैं, दुर्लभ दर्शन होते हैं। ग्रीष्म काल में आग बरसती, जब गर्मी के समय सूर्य तपता है, सारी धरती तप जाती है, छत भी तपती है, और धरती पर रहने वाले लोग भी
तप जाते हैं। उस समय जब सूर्य अग्नि को उगलता है, ऐसी भयानक गर्मी में, मई के महीने में, ज्येष्ठ के मास में, वह मुनि महाराज पहाड़ के ऊपर जाकर के ध्यान लगाते, तपस्या करते हैं, आत्मा का ध्यान करते हैं। वर्षा ऋतु में कठिन परिसर तरुतल रहकर सहते हैं, और जब वर्षा का काल आता है तो पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं, 4 महीने के लिए चातुर्मास करते हैं। पानी की बूंदें टप टप टपकती है शरीर के ऊपर। महाराज पेड़ के नीचे क्यों? क्योंकि पेड़ के ऊपर जो पानी गिरता है बहुत देर तक ठहरता, हवा चलती है और पानी की बूंदें शरीर के ऊपर गिरती रहती है। वर्षा ऋतु में जल की वर्षा मानो बाणों की वर्षा, जैसे बाणों की वर्षा हो रही है, ऐसे शरीर के ऊपर वह बूंदें पड़ती रहती हैं और वह उस परिसर को सहन करते हैं। और तथा शिशिर हेमंत काल में जब ठंडी का समय आता है और आप लोग घर के बाहर निकलना नहीं चाहते, ठंडी के समय बाहर निकलना नहीं चाहते, रजाई के अंदर पूरा पैक होकर के रहते हैं, सूर्य निकलने के बाद आप बाहर आते हैं, ऐसे समय वह मुनि महाराज उस ठंडी की रातों को भी खुले मैदान में नदी के तट पर रह करके तपस्या करके निकाल देते हैं। आप पूरे कपड़ों में पैक रहते हैं, कितने सारे कपड़े के ऊपर कपड़े, कपड़े के ऊपर कपड़े, नीचे बनियान है, उसके ऊपर टी शर्ट है, उसके ऊपर शर्ट है, उसके ऊपर स्वेटर है, उसके ऊपर कोट है, और ऊपर क्या टोप है, नीचे भी पैंट है, क्या क्या पैरों में मोजे हैं, हाथ में भी मोजे हैं, और इसके बाद भी एक ऊपर से शॉल और ओढ़ लेते हैं, फिर भी कपते रहते हैं, इतनी ठंडी होती है। और वह मुनि महाराज ऐसी ठंडी में, दिन में तो सूर्य की गर्मी मिल जाती है, लेकिन रात में वह ठंडी और बढ़ जाती है। उस समय वह मुनि महाराज, तपस्वी महाराज खुले मैदान में रह करके आत्मा का ध्यान करते हैं, आत्मा का चिंतन करते हैं। हो अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में बनचारी चरते हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। इस प्रकार से गर्मी, वर्षा और ठंडी, तीनों ऋतुओं को वह मुनि महाराज इस घोर तपस्या के साथ में निकालते हैं। वंद साधु ये बंधन करता, ऐसे साधुओं की मैं प्रतिदिन बार बार वंदना करता हूं। दुर्लभ दर्शन होते हैं, ऐसे तपस्वी साधुओं के दर्शन बहुत दुर्लभ होते हैं, बहुत दुर्लभ होते हैं। ये कोई सामान्य बात नहीं है, ये कोई सामान्य बात नहीं है। जो शरीर आपका है वही मुनि महाराज का है। मुनि महाराज का शरीर कोई पत्थर का नहीं है, कोई वज्र का नहीं है, वही शरीर मिला है। और इस वर्तमान काल में उत्तम शरीर नहीं मिलते, उत्तम सहनन का अभाव है। हीन सहनन के साथ हम लोगों ने और आप लोगों ने जन्म लिया है। ऐसे हीन सहनन के साथ में यह शरीर अन्न का कीड़ा है, फिर भी दिगंबर साधु आज भी उनके दर्शन होते हैं। ये हम सबका परम सौभाग्य है, परम सौभाग्य है। ऐसा एक तो वर्तमान में ऐसा ये निकृष्ट काल आया है, जो टीवी और मोबाइल का जमाना है, कंप्यूटर का जमाना है ना। पांचों इंद्रियों के विषयों की भरमार है, चारों तरफ विषयों का जाल फैला हुआ है।
ऐसे समय भी हमें दिगंबर साधुओं के दर्शन हो रहे हैं। है? ये बहुत बड़े पुण्य का योग है। गुरुओं का दर्शन, भगवान का दर्शन तो होता नहीं, भगवान की प्रतिमा का दर्शन होता है, लेकिन आज भी हमें गुरुओं का दर्शन हो रहा है। और शास्त्रों में लिखा है कि पंचम काल के अंत तक गुरुओं का दर्शन होता रहेगा। 22 परिसर साधुओं के लिए है। परिसर उत्तर गुण में आते हैं। मूल गुण 28 होते हैं, लेकिन परिसर उत्तर गुण में आते हैं। गुरु जी कहते थे हम लोगों से कि आपके तो 22 परिसर हैं, श्रावकों के तो 2200 परिसर हैं, 22,000 परिसर, ऐसा बोलते थे गुरु जी। है? क्या हुआ? मूल गुण मतलब जो नियम से पालन करना पड़ता है। जैसे 28 मूल गुण हैं, 5 महाव्रत हैं, 5 समितियां हैं, 5 इंद्रिय निरोध, 6 आवश्यक और 7 शेष गुण। एक नियम से इनका पालन करना पड़ता है, अनिवार्य है। और उत्तर गुण अनिवार्य नहीं है, करना हो तो कर सकते हैं, नहीं करना तो नहीं कर सकते। जब कभी एग्जाम होता है और प्रश्न पत्र आता है और प्रश्न पत्र में 8 प्रश्न दिए रहते हैं और लिखा रहता है नोट कोई से 5 प्रश्न हल कीजिए, किंतु प्रथम प्रश्न अनिवार्य है। अनिवार्य मतलब उसको करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो नंबर कट हो जाएंगे। प्रथम प्रश्न आपको करना ही है। अब 7 जो प्रश्न बचे उनमें से आप कोई भी 4 प्रश्न आपके मन से हल कर सकते हैं। प्रथम प्रश्न अनिवार्य है। उसी प्रकार से मुनि महाराज के लिए 28 मूल गुणों का पालन करना अनिवार्य है, इसलिए ये मूल गुण कहलाते हैं। उत्तर गुण तप आदि उपवास करना है तो कर सकते हैं, नहीं करना तो नहीं कर सकते। परिसर भी उत्तर गुण में आते हैं। अपनी अपनी शक्ति के अनुसार उनको ये जीता जाता है। समझ में आया? मूल गुण और उत्तर गुण में ये अंतर होता है। स्वाध्याय समाप्त होने के समय आ गए। देखो है, अभी थोड़ा सा आज गला ज्यादा सूख रहा है, इसलिए यहीं पर विराम देते हैं। समय कितना हो गया? 9 बज गए। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम मया प्रमादाद्यदि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधि लब्धिम। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी, त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। द्वादशांग जिनवाणी माता की। परम उपकारी परम पूज्य आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज।